एक समय की बात है जब कैलाश पर्वत पर माता पार्वती प्रभु शिव शंभू के साथ विराजमान थीं। एक दिन माता पार्वती भोले जी से बोली, प्रभु संसार कैसा है? अगर आपकी कृपा हो जाए तो आपका बनाया हुआ संसार मैं देखना चाहती हूँ। इस पर भोले जी बोले, प्रिय संसार का आप क्या देखोगे? संसार में अनेकों सुख हैं तो अनेकों प्रकार के दुख भी हैं, उनका आप क्या देखोगे? इस पर माता पार्वती बोली, स्वामी मैं फिर भी देखना चाहती हूँ। इस पर भोले जी बोले, प्रिय हम आपको संसार तो दिखा देंगे, लेकिन हमारी एक बात आपको माननी होगी। इतना सुनते ही माता पार्वती बोली, क्या बात माननी होगी प्रभु? तो भोले जी बोले, प्रिय संसार दुखों का सागर है। जब आप संसार देखने मेरे साथ निकलो तो सांसारिक दुख को देखकर विचलित मत होना। ठीक है स्वामी, माता पार्वती ने कहा। इस पर भोले जी बोले, तो ठीक है प्रिय, कल सुबह से ही हम अपने संसार की तुमको सैर कराते हैं। कल सुबह चलने के लिए तैयार रहना। और अगले ही सुबह भोले जी माता पार्वती को लेकर आकाश मार्ग से सांसारिक भ्रमण पर निकल पड़े। सबसे पहले भोले जी ने माता पार्वती को अपने बनाए संसार की खूबसूरती को, जिसमें झील झरने, बागों में कूकती कोयलें, बगीचों में खिले हुए रंग बिरंगे फूल, तालाबों में सरोवरों में किलोरे करते पंछी, बहती नदियाँ आदि को दिखाया। तो माता पार्वती बड़ी खुश हुई। इसके बाद माता पार्वती को लेकर भोले जी आगे बढ़े तो सुबह का वक्त तो था ही। माता पार्वती की नज़र एक खेत में गंदगी खाते हुए कौए पर पड़ी। कौए को गंदगी खाते हुए देख माता पार्वती का हृदय विचलित हो जाता है और माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, प्रभु आपके संसार की यह कैसी रचना है कि सुबह सुबह संसार के सभी प्राणी भगवान का नाम ले रहे होते हैं और यह कौवा गंदगी में मुँह मार रहा है। प्रभु इस जीव की तो दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जा रही, इस जीव के लिए आपको कुछ करना होगा। इस पर भोलेनाथ बोले, प्रिय आपसे मैंने पहले ही कहा था कि संसार में अनेकों दुख हैं, विचलित मत होना। चलो आगे चलते हैं। नहीं प्रभु, आगे हम जब ही बढ़ेंगे जब आप इस जीव का ये कष्ट दूर कर देंगे। इस पर भोले जी बोले, हे प्रिय आप तो त्रियाहट पर उतर आई, जो भी समझो प्रभु, आपको इसका कष्ट तो दूर करना ही होगा। ठीक है देवी, आप क्या चाहती हैं? भोले जी ने पूछा। तो माता पार्वती बोली, इसे कोई दूसरा जीव बना दीजिए जिससे यह गंदगी ना खाए। जैसी आपकी इच्छा देवी। तो प्रभु ने कोए को कोए की योनि से निकालकर नाग योनि में डाल दिया और नाग बना दिया। इसके बाद दोनों आगे बढ़ चले और संसार का चक्कर लगाते हुए अपने स्थान कैलाश पर्वत पर लौट गए। इधर कोए से नाग बना नाग ना होने के कारण नाग का भोजन क्या होता है, नाग क्या खाता है उसे नहीं पता था और गंदगी खा नहीं सकता था, इसलिए भूख मरने लगा। इधर माता पार्वती को 2 दिन बाद प्रभु भोलेनाथ के द्वारा बदली गई काया के रूप में कोए का ख्याल आया। तो माता पार्वती ने प्रभु भोलेनाथ से कोए की खैर खबर लेने का आग्रह किया। तो प्रभु भोलेनाथ माता पार्वती की इच्छा को टाल नहीं सकते थे और अगली सुबह कोए से नाग बने नाग की खैर खबर लेने आकाश मार्ग से चल दिए। और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ दोनों नाग के करीब पहुँचे तो माता ने देखा कि नाग भूख से तड़पता ज़मीन पर पड़ा है। तो माता का कलेजा ममता से भर आया और माता बेचैन हो उठी और प्रभु भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु ये क्या, ये तो भूख से तड़प रहा है, ऐसा क्यों? इस पर भोलेनाथ ने जब नाग से पूछा कि भूखा क्यों पड़ा है भाई, तो नाग ने जवाब दिया, भगवान मुझे नहीं पता कि मेरा भोजन क्या है, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर भगवान भोलेनाथ नाग से बोले, अरे भाई अब तू काग योनि में नहीं बल्कि नाग योनि में है, इसलिए तेरा भोजन छोटे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े आदि तेरा भोजन है और यह भोजन जंगल में भरपूर मिलता है, इसलिए तू वहाँ जंगल में चला जा और अपना मस्त रह। इतना सुनते ही नाग बोला, प्रभु अपने जीवन में मैंने ना कभी कीट पतंगे मारे हैं, ना ही खाए हैं और ना ही मैंने कीड़े मकोड़े पकड़े हैं, मुझसे ये सब नहीं होगा। पास में खड़ी माता पार्वती ये सब विचार विमर्श सुन रही थी कि अचानक बोली, प्रभु इसकी पिछली योनि का रंग भी काला था और जब आपने इसे नाग बनाया है तो अब भी इसका रंग काला है, क्यों ना इसकी योनि के साथ साथ रंग भी बदल दिया जाए जिससे यह अपना पेट भरते हुए आसानी से जीवन गुजार सके।
इस पर शिव जी बोले, देवी अब आप क्या चाहती हैं? तो माता पार्वती बोली, प्रभु यहाँ पास में ही एक तालाब है, उस तालाब में मछलियाँ भी बहुत हैं, तो आप इसे बगुला बना दीजिए, जिससे यह आसानी से मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भर सकेगा और अपना जीवन आसानी से गुजार सकेगा। प्रभु बोले, ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। और शिवजी ने कोए को नाग योनि से निकालकर पक्षी योनि में बगुला बना दिया और बगुले को पास के तालाब में भेज दिया। इसके बाद माता पार्वती और शिवजी अपने स्थान कैलाश पर्वत पर लौट गए। इधर नाग से बगुला बना कौआ तालाब में जाकर मछलियां पकड़ने लगा, लेकिन सारे दिन मेहनत करने के बाद भी जैसे तैसे एक दो मछली हाथ लगती और उसका पेट अधूरा भर पाता। इसके कारण बगुला दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। कुछ दिन बाद माता पार्वती को बगुला का फिर से ख्याल आया और अगली सुबह प्रभु शिवजी को साथ लेकर उसी बगुले की कुशल जानने के लिए निकल पड़ी। बगुले के पास जब दोनों पहुँचे तो देखते हैं कि बगुला बहुत कमज़ोर हो चुका है। कमज़ोरी का कारण बगुले से पूछा तो बगुले ने कहा, प्रभु मैं तालाब में सारे दिन मेहनत करता हूँ, सारे दिन में एक दो मछली ही मेरे हाथ लगती है, जिसके कारण मेरी भूख पूरी तरह नहीं मिट पाती है और मैं भूखा रह जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। बगुले की यह बेबसी देखकर माता पार्वती का हृदय ममता से फिर छलक पड़ा और माता पार्वती ने प्रभु शिवजी से कहा, नाथ आप मेरी एक अंतिम इच्छा और पूरी कर दीजिए। क्या देवी, बोलो, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो माता पार्वती बोली, प्रभु आपने इसे कोए से नाग योनि दी, वहाँ भी यह दुखी रहा, नाग योनि से बगुला योनि में भेजा, यहाँ भी यह दुखी है। मैं चाहती हूँ प्रभु आपने इसे पक्षी योनि तो दे ही दी है, पक्षी योनि में बगुला भी बना दिया है और बगुला और हंस में रंग रूप से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए मेरी इच्छा है कि आप इसे क्यों ना हंस बना दो, जिससे इसे अपने हंस लोक में भेज देंगे, वहाँ इसके सामने कोई समस्या नहीं रहेगी। शिवजी बोले, ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। और शिवजी ने बगुला को हंस बनाते हुए बगुले से कहा, जाओ हंस लोक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और उसे हंस लोक भेज दिया। प्रभु भोलेनाथ और पार्वती जी वापस अपने स्थान कैलाश पर्वत पर लौट गए। इधर कौआ बगुले से हंस बनने के बाद हंसलोक में पहुंचा और वहां बड़े मज़े से रहने लगा। इसी तरह कौए का काफ़ी समय अच्छे से गुजरा। लंबे समय के बाद देवलोक में किसी समारोह का आयोजन होता है, जिसमें देवलोक के सभी देवी देवताओं के साथ परिस्तान की परियां और हंसलोक के सभी हंसों को आमंत्रित किया जाता है। समारोह में सभी देवगण उपस्थित होते हैं और बड़े आदर सम्मान से सबका अतिथि सत्कार किया जाता है और 56 भोग व्यंजन दावत में परोसे जाते हैं। सभी देवगण बारी बारी बड़े प्रेम से दावत का आनंद उठा रहे होते हैं। परिस्तान के सभी परियां और हंसलोक के सभी हंसों को, जिनमें कौवे से हंस बना कौवा भी शामिल था, सभी दावत का आनंद लेते हैं। दावत पा लेने के बाद सभी अतिथिगण, जिनमें शिव पार्वती भी शामिल थे, विश्राम हेतु विश्रामालय में पहुंच जाते हैं। कौए से हंस बना कौवा भी हंसों के साथ दावत पा लेने के बाद विश्रामालय में पहुंच जाता है। सभी देवगण आपस में बतिया रहे होते हैं, विश्राम करने वाले विश्राम कर रहे होते हैं और इधर दावत के बाद जूठन यानी भोजन के अवशेष को एक उचित स्थान पर डाला जा रहा था, जिस पर कौवे आकर पत्तलों को पलट रहे थे और जूठन ढूंढ रहे थे और खा रहे थे। जैसे ही कौए से हंस बने कौए की नज़र जूठन ढूंढते हुए कौवों पर पड़ी तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार दावत खा लेने के बावजूद विश्रामालय में विश्राम को छोड़कर अपने वर्तमान अस्तित्व को भूलकर विश्राम गृह से उठकर जूठन पलटने कौवों की तरफ चला और जूठन पलटने लगा तो सभी अतिथिगणों एवं समारोह में उपस्थित सभी जनों की नज़र उस पर आ टिकी, क्योंकि रूप रंग से हंस जो था किंतु प्रवृत्ति कौवे की थी। सभी लोग उसे हंस समझकर कौवे की संज्ञा देने लगे तो समारोह में उपस्थित शिवजी माता पार्वती से कहने लगे, हे देवी, कागा से नागा किया, नागा से बगुला, बगुला से हंसा किया, तुकमन नहीं बदला। अर्थात देवी, हमने इसे कौवे से हंस तो बना दिया, लेकिन इसकी प्रवृत्ति को नहीं बदल सके। इसका शरीर तो बदल गया, लेकिन इसकी मनोवृत्ति नहीं बदली। आज इसने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। हमने व्यर्थ ही आपके कहने पर कोई को हंस बनाया। माता पार्वती का भी सिर शर्म से झुक गया।
और माता बोली, आप सच कह रहे हैं प्रभु, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिए भगवान। इस पर शिव जी बोले, नहीं प्रिय, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इससे एक सबक जरूर ले लेना। देवी, पात्रता उसी को प्रदान करनी चाहिए जो पात्रता के योग्य हो। कुपात्र को कभी भी पात्रता प्रदान नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पात्रता का अपमान तो होता ही है, साथ ही देने वाले का भी अपमान होता है। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।